एंटीमोनियम टार्टेरिकम, इसका टार्टरेट इमेटिक, ये प्लांट किंगडम का है। ये पेशेंट को पहचानने का तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशन एडेप्टेड टू टॉर्पिड फेल्गामेटिक पर्सन विद हाइड्रोजनियस कॉन्स्टिट्यूशन, सुस्त रहेगा, मोटा तगड़ा रहेगा और कफ युक्त रहेगा, खांसी की गड़गड़ाहट के साथ रहेगा, मोटा तगड़ा रहेगा, सुस्त रहेगा, आइडल रहेगा। उसके माँ बाप लोग बोलेंगे कुछ करता नहीं है, चुपचाप बैठे रहता है, कुछ बोलने से भी कुछ नहीं करता है, उसके हिस्ट्री से पता चल जाएगा। मेंटल जनरल कैसा होगा? चाइल्ड क्लिंग टू दीज दोज अराउंड वांट्स टू बी ए charismatic, cries and winning any touch it will not let you feel the pulse। बच्चा आसपास के लोगों से चिपक के रहता है, थोड़ा एंटीम से मिलता हुआ रहेगा, क्योंकि एंटोमोनियम उसमें भी है इसमें भी है। हमेशा गोदी चाहता है, अगर कोई उसे छूता है तो रोता है और आपका पल्स भी उसको छूने नहीं देगा, ठीक है। फिजिकल जनरल, great sleepiness and irascible inclination to sleep with nearly all complaint। लगभग सभी बीमारियों में अत्यधिक नींद में रहना, घैल में रहना और हमेशा सोने की चाहत बने रहना। ये जो मेडिसिन है, डिजीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्सपोजर टू डैम्प बेसमेंट और चेलर्स। जिस दीवार में सीलन आती हो उस घर में अगर कोई लोग रहता है, उससे उत्पन्न रोगों के लिए ये काफी है। तो कैस्टेकिन लेते समय पूछना भी पड़ेगा आपके घर में जहां सोते हो, चाहे जिस तरह खांसी आए, वहां डैम्प है क्या, डैम्प वाल है क्या। तो कैस्टेकिंग में ये भी केस पूछना पड़ेगा। कॉजेटिव फैक्टर्स में कॉज ले रहे हो तो ये भी कॉज पड़ेगा, आप कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, वो सबको पूछना है, तभी तुम्हारा कैस्टेकिंग ठीक होगा। समझ में आए? तो ऐसा नहीं जो खाना पूर्ति करने के लिए पूछ दिए, एग्जैक्ट कॉज को जानना जरूरी है अगर उसको बीमारी को ठीक करना है। अदरवाइज सिर पटक लेने के बाद भी कोई बीमारी नहीं ठीक होने वाली, लोग और बदनाम करेंगे होम्योपैथी को। तो अपनी गलती है, होम्योपैथी की गलती नहीं है, ठीक है। फेस इज वेरी कोल्ड, ब्लू, पेल एंड कवर्ड विथ कोल्ड स्वीट। चेहरा एकदम ठंडा, पीला पीला पसीना से पूरा तर हो जाना। Mouth, tongue coated with pasty, thick white with reddened papilla and red edges, red in streaks, very red, very dry in the middle, extraordinary craving for apples। ये एप्पल खाने का इसका तीव्र इच्छा रहेगा। इसका व्हाइट रहेगा लेकिन बीच वाला साइड थिक रहेगा, बीच वाला ड्राई रहेगा। टंग एंटीम टार्ट का, ऐसे पेशेंट बहुत मिलेगा, बीच में लकीर टाइप का दिखता रहेगा और टंग एंटीम टार्ट, वॉमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट लाइंग ऑन अ राइट साइड। दाहिने करवट छोड़ के सारे स्थिति में अगर लाइन करता है तो उसे उल्टी होगा। Until the fans, जितना उल्टी होते रहेगा जब तक वो बेहोश ना हो जाए। Followed by drowsiness and हमेशा सोने का इच्छा रहेगा। Prostration, cholera and morbus with diarrhea and cold sweats and dose after each attack। दाहिने करवट छोड़ के सभी स्थितियों में उल्टी होना, जब तक कि वो मूर्छा ना हो जाए तब तक उल्टी करता रहेगा, या उसके नींद आने लग जाता है और फिश टाइप का आने लगता है। अतिसार और ठंडे पसीने के साथ सामान्य हैजा, प्रत्येक बार उल्टी होने के बाद एक खुराक दवा देना चाहिए एवरी वॉमिटिंग के बाद में। रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूमोगैस्ट्रिक nerve depressed on the respiration and circulation that producing a keynote of the remedy। When the patient cough, there appears to be a large collection of mucus in the bronchi। It seems to be much would be expected but nothing comes in। छाती में कफ पूरा जमा हुआ है लेकिन खांसने से कुछ निकलता नहीं है।
छाती में साउंड पता चलते रहेगा, रेटलिंग कफ जैसा मालूम पड़ते रहेगा, लेकिन कफ निकलेगा नहीं। कफ जिसमें निकलेगा वो है ब्रायनिया एंड हिपरसेल्फ। ठीक है, तो ये एंटिमटैट का खांसी का क्वालिटी देख लो। दम घुटन, एस्पेक्सिया, मैकेनिकल और एस्पिरेटेड डेथ फ्रॉम द ड्राउनिंग for mucus in bronchi, from impending paralysis of the lungs, from the foreign bodies in the larynx or trachea with drowsiness and coma. एस्पेक्सिया में श्वास लेने में काफी कष्ट, दम घुटना, पानी में डूबने के कारण हो, छाती में कफ के कारण हो, छाती में कफ के कारण फेफड़ों में पैरालिसिस टाइप का, स्वर यंत्र में पैरालिसिस टाइप का, श्वास नली में मालूम पड़ा बाहर के कोई चीज अंदर चला गया है, और हमेशा स्लीपीनेस, नींद बना हुआ रहेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, चाइल्ड एट बर्थ पेल, बच्चा जन्म के समय और हाँफते हुए रहता है। ग्रेस्पिंग कैपेसिस दिस लेटर। Child at birth plan, breathlessness, gasping, asphyxia, neuritum, relieved by the death rattle. मैंने सांस लेने में मालूम पड़ेगा मौत की घड़घड़ाहट जैसे अभी वो खांसी का जैसे का वो डेथ हो जाएगा। बच्चा जन्म होते समय जो बहुत घड़घड़ाहट और एस्फेक्सिया, दम सांस लेने में कष्ट होता है, उसके लिए बहुत ही जबरदस्त दवाई है। और ये राइट साइड की निमोनिया हो जाना, राइट साइड का निमोनिया होने के लिए के साथ में अगर जंडिस है तो एंटिमटैट को याद करना है। इच निमोनिया स्पेशली एट राइट लंग्स, दाहिने फेफड़े का अगर निमोनिया के लिए ये बेहतरीन दवाई है। Aggravation in a damp, cold weather, lying down at night, warmth of room, change of weather in spring. ठंडे मौसम में रात को लेटने से, गर्म कमरे की गर्मी से, या बसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन में, या चेंज ऑफ द सीजन में ये एग्रावेशन हो जाता है। हर समय सीजन चेंज होता है तो बोलेगा मेरे खांसी आ जाती है, तो इसके लिए एंटिमटैट है। कोल्ड ओपन एयर, सिटिंग अपराइट, एक्सप्रेशन लाइंग ऑन राइट साइड, दाहिने तरफ सोने से इसको रिलीफ मिलता है। रिलेशन सिमिलर टू लाइकोपोडियम है, बट स्पाज्मेटिक मोशन, द एला इज रिप्लेस्ड बाय द डायरेक्टेड नॉस्ट्रिल वेरेट्रम, बोथ द नर्व both have a diarrhea, colic, vomiting, coldness and craving for acid. Ipecac is also one more drowsiness from the defective. Respiration, nausea, emeration by vomiting. When lungs seems to be failed, patient becomes sleepy, cough, delirious on the seasons is supplements Ipecac. For bad effects of vaccination from Thuja fails and Salisia is not indicated. Before Salisia, dyspnea from foreign bodies in the larynx and trachea, pulse is suppressed, gonorrhea, terrible from the damp basement. Children not easily impressed when Antimtat
seems to be indicated in cough require Hipperself. In spring and autumn, when damp weather commences, cough of the children get worse. अब कफ के बारे में जानेंगे, एकोनाइट का कफ कैसा है. Patient falls is suddenly high fever with great thirst and restlessness, sudden chill, intense fear, even panic, sort of dry cough, no expectation, give immediately at the first sign of symptom. रोगी को अचानक बुखार हो जाना, सडन बीमार पड़ जाता है, तेज बुखार के साथ तेज प्यास, मतलब बहुत ज्यादा थर्स्टी, एंड एंजाइटी, बेचैनी बहुत ज्यादा रहेगा, अचानक ठंडा लग जाना, डर जाना, यहां तक कि घबराहट होने के कारण सूखी खांसी, ड्राई कफ, बट कभी भी कफ बलगम नहीं निकल रहा है, दैट इज एकोनाइट. सडन एंजाइटी, फियर. जेल्सियमियम का कफ कैसा होगा? जेल्सियमियम कफ धीरे धीरे शुरू होता है, रोगी एकदम टायर्डनेस मालूम पड़ेगा और कांपता रहेगा, खांसने से वो कांपेगा, मांसपेशियां कमजोर हो जाती, स्पष्ट रूप से सोच नहीं सकता, सिर और पलकों और अंगों में भारीपन, प्यास बहुत ही कम या नहीं के समान, एकदम डलनेस, हेडेक, कंपकपी यही है, थ्रिलिंग. पीछे की रीढ़ की हड्डी में ठंडा लगना. फॉस्फोरस भी एक है जो गहरी खांसी, बात करने से, हंसने से, ठंडी हवा लगने से और लेटने से बढ़ जाता है. सीने में, चेस्ट में हैवीनेस रहेगा, आवाज पूरा गला बैठा रहेगा, जलन, लाइट, सेंट, आवाज, स्पर्श के साथ वो बहुत ज्यादा. कोल्ड ड्रिंक का बहुत जो प्यास, ठंडा पानी पीने का बहुत ज्यादा प्यास आएगा. अब आर्सेनिक का खांसी कैसे होगा? Sore throat, running nose, breathlessness, wheezing, chest feels tight, chilly, can't get warm, restlessness, anxiety, great weakness, diarrhea and vomiting, thirst for frequent sip, worse at midnight, 3 a.m., mercurius vibus or mercosol, profuse, sweating, offensive, breath, swollen, glands and sore throat, creeping, chillness, alternately hot and cold, can't get a comfortable, worse at night, especially होती है. खांसी का पहचाने का तरीका, वो एक एक सिप पानी पिएगा, बस थोड़ा थोड़ा पानी पिएगा. रात को 3 बजे, मिडनाइट के बाद में इसका खांसी बढ़ जाता है. वर्स एट मिडनाइट, 3 AM है तो मर्कुरीज वाइबस, और 12-1 बजे है तो वर्स एट मिडनाइट आर्सेनिक है. तो इसका रात को ही खांसी बढ़ेगा, दिन में ठीक रहेगा, रात को बढ़ेगा. अब ब्राइनिया का खांसी कैसे होगा? Cough dry and hard, racking, painful, holds the chest, stitching pain in the chest pressure. खांसी इतना जोर से होगा, सूखा होगा, लेकिन छाती को पकड़ लेगा, हाथ इसका यहाँ रहेगा खांसते समय. तो ब्राइनिया पेशेंट पहचानने का यही तरह है. और अधिक मात्रा में प्यास लगेगा, थर्स्टी. ठीक है, ये हुआ ब्राइनिया. थैंक यू. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.